आपने शाका लाका बूम बूम पेंसिल का तो नाम सुना ही होगा। आज हम आपको एक ऐसे पत्थर की कहानी सुनाएंगे जो किसी की भी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था। ये पत्थर कहाँ से आया था और जब ये बच्चों के हाथ लगता है तो कैसे वो हीरो बन जाते हैं, ये जानने के लिए शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक बच्चे टो को दिखाया जाता है। टो तैयार होकर स्कूल जाता है। उसी स्कूल में शहर की सबसे अमीर फैमिली ब्लैक फैमिली के बच्चे भी पढ़ते हैं। इसी वजह से ये स्कूल काफी मशहूर था। उन अमीर बच्चों में एक का नाम कोल है और लड़की का नाम वेटिका। इन दोनों का एक ही काम था, हर रोज टो को स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ मिलकर बुली करना। ये दोनों कभी टो के साथ शरारतें करते और कभी उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देते, लेकिन टो बेचारा अपने लिए कुछ कर नहीं पाता था। आज भी हर रोज की तरह स्कूल पहुंचते ही टो उनसे बचने के तरीके सोचता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह उनसे कहता है, मैं जान गया हूँ कि तुम लोग मुझे क्यों बुली करते हो। सब हैरान रह जाते हैं कि इसे क्या हो गया है। टो कहता है, असल में वेटिका मुझे लाइक करती है, इसलिए मुझसे बात करने के लिए तुम लोगों के साथ मिलकर मुझे बुली करती है। टो की बात सुनकर वेटिका का दिमाग घूम जाता है। वह टो से कहती है, तुमने अपनी शक्ल देखी है, प्यार करने के लिए तुमसे अच्छे लड़के स्कूल में भरे पड़े हैं, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। इससे पहले कि टो उसे कोई जवाब देता, कोल रोज की तरह उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। टो बेचारा जैसे तैसे करके खुद को कूड़ेदान से निकालता है और क्लास में जाता है। वहाँ उसका क्लासमेट लूगी प्रेजेंटेशन दे रहा था। प्रेजेंटेशन के दौरान अचानक लूगी इधर उधर की बातें करने लगता है। टीचर उससे पूछती है, क्या तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की थी? लूगी कहता है, मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की थी, लेकिन मेरी असाइनमेंट को मगरमच्छ खा गया। टीचर को उसका इतना बड़ा झूठ पसंद नहीं आता और वह उसे सीट पर वापस भेज देती है। लूगी खुश होता है कि प्रेजेंटेशन से जान छूट गई। क्लास खत्म होने के बाद टो बाहर जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। तभी उसके पास लूगी आकर बैठता है और उसे एक चॉकलेट देता है, लेकिन तभी लूगी के बड़े भाई आकर उसे जबरदस्ती घसीटते हुए घर ले जाते हैं। टो देखता है कि जब उसके भाई उसे घसीट रहे थे तब उसकी पॉकेट से ढेर सारी चॉकलेट्स गिर रही थी। ये देखकर टो हैरान हो जाता है कि लूगी के पास इतनी सारी चॉकलेट्स कहाँ से आई। अगले सीन में टो अपने घर जाने लगता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था, तो वह घर कैसे आसानी से पहुंच सकता था। रास्ते में उसे कोल अपने दोस्तों के साथ उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ा दिखाई देता है। उन्हें देखकर टो अपना रास्ता बदल लेता है और उनसे बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन वो लोग टो को ऐसे छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए उसका पीछा करते हैं। टो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वो लोग उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। टो उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। एक पत्थर उसके सिर पर लगता है, जिसके कारण वह बेहोश होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे अपने पास एक सुंदर रंग बिरंगा पत्थर पड़ा दिखाई देता है। पत्थर टो से कहता है, मुझसे तुम जो भी विश मांगोगे मैं पूरी करूंगा। टो पहले तो हैरान होता है और फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भी कुछ दोस्त हों। टो के ऐसा कहते ही आसमान से छोटे छोटे एलियंस उतरते हैं और टो के दोस्त बन जाते हैं। टो इन एलियंस को लेकर अपने घर जाता है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले वो इन सभी एलियंस को अपने बैग में छुपा लेता है। कुछ ही देर बाद एलियंस उसके बैग से बाहर आ जाते हैं और टीवी पर रेसिपी देखकर खाना बनाने लगते हैं। टो अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए डाइनिंग रूम में जाता है। तभी वहाँ उसकी बहन स्टेसी भी आ जाती है। इससे पहले कि वो लोग कोई बात करें, उन्हें किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। टो किचन में जाकर देखता है कि उसके 4 एलियन दोस्तों ने बहुत मजेदार खाना बना लिया है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और वहीं बैठकर मजे से खाना खाने लगता है। फिर चारों एलियंस मिलकर टो का कमरा साफ करते हैं और उसके दांतों को सीधा करके दांतों में लगे ब्रेसेस भी निकाल देते हैं। कुछ देर बाद स्टेसी कुछ ढूंढने के लिए टो के कमरे में जाती है, जहाँ से उसे वही जादुई पत्थर मिल जाता है। स्टेसी फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, जिससे उसका झगड़ा हो जाता है। स्टेसी गुस्से में उससे कहती है, अब तुम जरा बड़े हो जाओ। उसके ऐसा कहते ही उसे कॉल पर लड़के के बड़े होने की आवाजें सुनाई देती हैं। स्टेसी को इस बात का अंदाजा नहीं होता और वह गुस्से में पत्थर वहीं फेंककर वहां से चली जाती है। अगले दिन टो स्कूल जाने लगता है तो अपने एलियन दोस्तों से मदद मांगता है। एलियंस उसे उठाकर उड़ाते हुए स्कूल ले जाते हैं। स्कूल जाकर टो उन्हें अपने बैग में छुपा देता है। जब वो क्लास में जाता है तो उसके बैग में एलियंस शोर मचाने लगते हैं, जिस पर टो उन्हें चुप रहने को कहता है। टो को ऐसा करते हुए वेटिका देख लेती है। जब टीचर क्लास पढ़ा रही होती है तभी उसके बैग में एलियंस म्यूजिक चला देते हैं। बैग से म्यूजिक की आवाजें सुनकर टीचर उसे डांटती है। इस पर टो बैग में हाथ डालकर म्यूजिक वाला बॉक्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एलियंस उसे रोकते हैं। टो जोर लगाकर बॉक्स बाहर निकालता है तो बॉक्स सीधे वेटिका के मुंह पर लग जाता है। वेटिका को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह टो से बदला लेने के लिए उस बॉक्स के पास जाती है जिसमें मछलियां रखी गई थी। वह उसमें से टो की मछली निकालकर अपने मुंह में डाल लेती है। ये देखकर टो तुरंत भागकर उसके पास जाता है और उसे जोर से पकड़ लेता है, लेकिन दोनों इस खींचातानी में खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। टो के बैग से एलियंस बाहर आ चुके थे। वो पहले मछली को उठाकर वापस उसी बॉक्स में डालते हैं जहाँ से वेटिका ने उसे निकाला था। फिर चारों बाहर जाकर कोल और उसके दोस्तों को तंग करने लगते हैं। टू और वेटिका के विंडो से नीचे गिरने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोट लग गई थी। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ उनकी पट्टियां की जाती हैं। इस सब के बाद उन दोनों में थोड़ी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे लूगी भी उनका दोस्त बन जाता है। असल में इस सब के पीछे लूगी ही था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और लूगी के भाई घर में बैठे वीडियो गेम खेल रहे थे। लूगी अकेला बोर हो रहा था, इसलिए वह उन्हें अपने साथ बाहर चलने को कहता है। वो
वो लोग बाहर जाते हैं तो बारिश रुक जाती है और उन्हें आसमान में इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देता है। वो लोग सोचते हैं कि ये इंद्रधनुष कैसे बनता है। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ से इंद्रधनुष बनना शुरू होता है। वहाँ उन्हें वही जादुई पत्थर दिखाई देता है। लूगी पत्थर उठाता है तो उसमें से आवाज आती है, मुझसे तुम जो भी विश मांगो मैं पूरी करूंगा। लूगी उससे विश मांगता है, मेरी पॉकेट्स में से चॉकलेट्स कभी खत्म न हो। उसकी ये विश पूरी हो जाती है। फिर लूगी उससे विश करता है, मुझे एक बड़ा सा टॉवर चाहिए जिसके पास एक तालाब हो जिसमें मगरमच्छ और सांप हो। उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। अब ये देखकर लूगी के दोनों भाई भी पत्थर से अपनी अपनी विश मांगना चाहते थे, इसलिए वो दोनों लूगी के हाथ से पत्थर खींचने लगते हैं। पत्थर किसी के हाथ नहीं आता बल्कि वो तालाब में गिर जाता है। उन्हें अपनी विश पूरी करवाने के लिए पत्थर वापस लाना था, इसलिए वो किसी तरह उस तालाब तक पहुंचते हैं। तालाब के बीच में उन्हें एक बड़े पत्थर के ऊपर जादुई पत्थर दिखाई देता है। लूगी पत्थर उठाने के लिए बड़े पत्थर के पास जाता है और जादुई पत्थर उठाने लगता है, लेकिन तभी पत्थर की जगह वहाँ से मगरमच्छ अपना सिर ऊपर उठा लेता है। लूगी को पता चलता है कि वो पत्थर नहीं बल्कि मगरमच्छ का सिर था। वो अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है और जादुई पत्थर उसके मुंह में चला जाता है। लूगी को किसी भी कीमत पर वो पत्थर चाहिए था, इसलिए वो कूदकर मगरमच्छ के मुंह में जाता है और पत्थर निकाल लाता है। इसी बीच लूगी के एक भाई को एक सांप ने घेर लिया था। उसे बचाने के लिए लूगी पत्थर से विश मांगता है तो वहाँ से सांप गायब हो जाते हैं। पत्थर वापस लाने और अपने भाई को बचाने के चक्कर में उसका होमवर्क मगरमच्छ खा जाता है। इसी वजह से उसने स्कूल में टीचर से कहा था, जब पत्थर मगरमच्छ के मुंह में था तो उसने विश मांगी, काश सारे मगरमच्छ दो पैरों पर चलने लगे। विश मांगते ही मगरमच्छ दो पैरों पर चलने लगते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर लूगी पत्थर से विश मांगता है, हम यहाँ से उड़ते हुए कहीं और चले जाएं। तभी वहाँ एक ड्रैगन आता है और उन तीनों भाइयों को उठाकर टॉवर के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन मगरमच्छ उनके पीछे पीछे टॉवर पर भी पहुंच जाते हैं। अब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए लूगी विश मांगता है, मगरमच्छ नीचे गिर जाएं तो वो नीचे गिर जाते हैं। आखिर में लूगी अपने भाइयों के साथ घर जाने की विश मांगता है। घर जाने के बाद वो सोचते हैं कि अब हमें पत्थर से क्या विश मांगनी चाहिए। फिर लूगी उससे विश मांगता है, हम में से किसी एक को सुपर जीनियस बना दो। तो पत्थर उन तीनों भाइयों की बजाय उनकी छोटी बहन को सुपर जीनियस बना देता है। अपनी इस विश को भी उल्टा पड़ता देख उन तीनों को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए लूगी का एक भाई पत्थर उठाकर बाहर चला जाता है। वो पत्थर से एक बड़ी गुल्लक घुलाली की विश मांगता है। पत्थर उसकी विश पूरी करता है तो वो उसकी मदद से पत्थर को दूर फेंक देता है और पत्थर वहीं जाकर गिरता है जहाँ से टो ने उसे पहली बार उठाया था। उधर स्टेसी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके घर जाती है। ये बच्चा टो का पुराना दोस्त नोज था और उसके डैड डॉक्टर थे। उसके डैड बहुत सफाई पसंद थे, इसलिए जो भी उनके घर आता था उसे अंदर जाने से पहले खुद को सैनिटाइज करना पड़ता था। आते हुए स्टेसी को बाहर टो का गिराया हुआ वही जादुई पत्थर दिखाई देता है। वो उसे उठाकर अपने बैग में रख लेती है। नोज को टो का वही जादुई पत्थर नजर आता है जो स्टेसी ने टेबल पर रख दिया था। नोज को वो पत्थर अच्छा लगता है, इसलिए स्टेसी पत्थर उसे दे देती है। नोज अपनी नाक साफ करके जो गंद बाहर निकालता है उसे अपने डैड की लैब में रख देता है। स्टेसी उससे उसके डैड के बारे में बात करती है तो नोज विश करता है, काश मेरे डैड के एक्सपेरिमेंट्स कम हो जाएं। उसके ऐसा कहते ही उसके डैड के एक्सपेरिमेंट्स धीमे पड़ने लगते हैं और लैब में उसकी नाक की गंद जो उसने लगाई थी वो एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है। दूसरी तरफ नोज के घर के दरवाजे पर टो और लूगी खड़े होते हैं जो उससे मिलने आए थे। नोज उनसे कैमरे के जरिए बात करता है और कहता है कि वो उनसे नहीं मिलना चाहता क्योंकि टो पूरे 1 साल बाद मिलने आया था। टो उससे इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन नोज नहीं मानता। टो उसे कहता है कि मेरा एक कीमती पत्थर गुम हो गया है, लेकिन नोज कोई जवाब देने की बजाय कैमरा बंद कर देता है। इससे टो और लूगी को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उधर नोज को घर से आवाजें सुनाई देती हैं तो वो उठकर देखने जाता है। उधर टो और लूगी को यकीन था कि नोज उनसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए दोनों खिड़की तोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो नोज तक पहुंच पाते, नोज के डैड उन्हें पकड़ लेते हैं और उनकी सफाई करने लगते हैं। स्टेसी को जब टो के आने के बारे में पता चलता है तो वो उससे बात करने उसके पास जाती है, लेकिन उसी वक्त नोज वहाँ आकर उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बताता है। टो और लूगी को नोज के हाथ में वही जादुई पत्थर नजर आता है तो वो दोनों उससे पत्थर खींचने लगते हैं। उसी वक्त मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर को देखकर पत्थर उनके हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाता है। मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और पत्थर उसके मुंह में चला जाता है। मॉन्स्टर को अपनी ओर बढ़ता देख नोज के डैड को एक आइडिया आता है और वो तुरंत एक बटन दबाकर मॉन्स्टर के आगे शीशे की दीवार बना देते हैं ताकि मॉन्स्टर उन तक न पहुंच सके। लेकिन दीवार बनने के बाद भी मॉन्स्टर उसे तोड़कर उन तक पहुंच जाता है। सभी लोग मॉन्स्टर से बचने के लिए सैनिटाइजेशन रूम में चले जाते हैं, लेकिन नोज के डैड किसी तरह मॉन्स्टर से बचकर लैब में चले जाते हैं। टो यहाँ पत्थर लेने आया था, इसलिए वो पत्थर लिए बिना जाना नहीं चाहता। टो पत्थर वापस लेने के लिए मॉन्स्टर के पास जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे ऊपर उठा लेता है। अब उसे बचाने के लिए नोज अपनी नाक में उंगली डालकर कहता है, मैं अपनी नाक से चूहे निकालकर तुम्हारे भाइयों को खिला दूंगा। ये सुनकर मॉन्स्टर टो को छोड़ देता है। फिर सब लोग सैनिटाइजेशन रूम से होकर घर के बाहर निकल जाते हैं। भागते हुए नोज किसी चीज से टकराकर कीचड़ में गिर जाता है। मॉन्स्टर ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। मॉन्स्टर नोज के करीब आता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी नोज के डैड वहाँ अपनी एक गन लेकर आ जाते हैं। वो इस गन से मॉन्स्टर को छोटा कर देते हैं और उसे एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देते हैं। दूसरी
तरफ टो और लूगी जादुई पत्थर लेकर एक पतली गली से निकल जाते हैं। टो की मम्मी जेन और डैड बिल अपनी कंपनी की एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दोनों एक ही रूम में थे। बिल जेन को मैसेज करके एक किस भेजता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। उनमें से एक आज कंपनी का पार्टनर बनने वाला था। पार्टी में जाने से पहले जेन टो से मिलने उसके रूम में जाती है। उसे टो सोया हुआ नजर आता है। टो के ब्लैक बॉक्स पर वेटिका का मैसेज था, जिसे पढ़ने के लिए जेन ब्लैक बॉक्स उठाने लगती है, लेकिन तभी टो की आंख खुल जाती है। उसे उठता देखकर जेन लिपस्टिक उतारने का बहाना करती है और नीचे झुककर टो का गिरा हुआ वही जादुई पत्थर उठाकर अपने बैग में रख लेती है। जेन के जाने के बाद टो को लूगी की कॉल आती है और वो टो से उसके एलियन दोस्तों के बारे में बात करता है। असल में लूगी को शक था कि टो को एलियन दोस्त उसी जादुई पत्थर की वजह से मिले हैं, इसलिए अब वो जादुई पत्थर फिर से पाना चाहता था। वो टो से पूछता है, तुमने वो जादुई पत्थर कहाँ रखा है? तब टो समझ जाता है कि उसकी मम्मी गलती से वो जादुई पत्थर अपने बैग में डालकर ले गई है। जेन और बिल जब पार्टी में जाते हैं तो जेन को बिल के साथ बिताया हुआ वो वक्त याद आ जाता है जब वो दोनों हनीमून पर गए थे। जेन बिल से कहती है कि आज हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन बिल किसी से कॉल पर बात कर रहा था, इसलिए वो जेन की बात अनसुनी कर देता है। जेन कहती है कि मैं चाहती हूँ हम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएं। उसके ऐसा कहते ही पत्थर की जादुई शक्ति से उनके शरीर आपस में जुड़ जाते हैं। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं और झाड़ियों में छुप जाते हैं। जल्दी में जेन सीढ़ियों पर अपना पर्स भी नहीं उठा पाती। कुछ देर बाद वहाँ वेटिका आती है, जिसकी नजर जेन के पर्स पर पड़ती है। वो पर्स उठा लेती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पर्स में वही जादुई पत्थर है। तभी वहाँ टो भी आ जाता है और पीछे से आकर उसे डरा देता है। वेटिका उसके मुंह पर पर्स मार देती है। वेटिका उसे किचन में ले जाती है और पूछती है कि तुम पार्टी में क्यों आए हो? इस पर टो बताता है कि वो यहाँ अपनी मम्मी का पर्स लेने आया था। फिर वो जल्दी से जेन के पर्स से जादुई पत्थर निकालता है और जाने लगता है, लेकिन वेटिका उसे जाने से रोकने के लिए खींचने लगती है। वेटिका टो के हाथ से जादुई पत्थर छीन लेती है। पत्थर को देखकर वेटिका समझ जाती है कि ये वही जादुई पत्थर है। वेटिका टो से पूछती है कि ये पत्थर कैसे काम करता है, लेकिन इससे पहले कि टो कुछ बता पाता, वहाँ कोल आ जाता है और टो को कचरे वाले डब्बे में फेंक देता है। ये देखकर वेटिका को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब वो और टो दोस्त बन चुके थे। वेटिका गुस्से में कहती है, मैं चाहती हूँ मेरा भाई कीड़ा बन जाए। उसके ऐसा कहते ही कोल कीड़ा बन जाता है। खिड़की से जेन और बिल ये सब देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब उस जादुई पत्थर का कमाल है। अब वो दोनों भी उस पत्थर को वापस लेकर फिर से सामान्य होना चाहते थे। इधर टो सीधे होकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कचरे वाले डब्बे समेत वेटिका से टकरा जाता है, जिससे जादुई पत्थर वेटिका के हाथ से छूटकर एक वेटर की ट्रे में चला जाता है। जेन और बिल पार्टी में पत्थर को ढूंढ रहे थे। तभी कोल और वेटिका के डैड, जिसका नाम कार्बन था, उस पत्थर को खाने की चीज समझकर उठा लेते हैं। उसी वक्त उनकी नजर जेन और बिल पर पड़ती है, तो वो कहते हैं, तुम दोनों अलग अलग होकर स्टेज पर आ जाओ। लेकिन वो दोनों जादुई पत्थर के बिना अलग नहीं हो सकते थे। कार्बन असली बात नहीं जानता था, इसलिए वो दोनों से इम्प्रेस हो जाता है। जेन और बिल कंपनी में ए और बी टीम के लीडर थे, इसलिए कंपनी में वो एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर काम करते थे। कार्बन कहता है, तुम दोनों ने एक साथ जुड़कर अच्छा किया, क्योंकि दुश्मन के करीब ही रहना चाहिए। कार्बन पत्थर हाथ में लेकर कहता है, मैं चाहता हूँ सब लोग हमेशा अपने दुश्मनों के करीब रहकर एक दूसरे से झगड़ते रहें। उसके ऐसा कहते ही वहाँ आए सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी कार्बन की टक्कर एक वेटर से हो जाती है, जिससे पत्थर उसके हाथ से गिर जाता है। जेन और बिल नीचे गिरकर पत्थर उठाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी अलग होने की विश मांग पाते, वेटिका उनसे पत्थर खींच लेती है और अपने डैड कार्बन को उस पत्थर के बारे में बताने लगती है। लेकिन पार्टी में आए लोगों को लड़ता देख कार्बन चिढ़ जाता है और वेटिका की बात नहीं सुनता। वो वेटिका पर भी गुस्सा करता है। वेटिका कुछ बताने के बजाय पत्थर से विश मांगती है, मुझे एक बाइक चाहिए। उसी वक्त वहाँ एक बाइक आ जाती है। इसके साथ ही वेटिका जादुई पत्थर की शक्ति से अपने ब्रेसेस भी हटा देती है। फिर वेटिका जादुई पत्थर लेकर बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाती है। उसे भागते देख जेन और बिल एक साइकिल पर बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वेटिका की बाइक एक पत्थर से टकरा जाती है और वो उड़ती हुई एक कचरे के डब्बे में गिर जाती है। जादुई पत्थर उसके हाथ से निकलकर उड़ता हुआ कार्बन की बंगले तक पहुँच जाता है। कार्बन को भी अब इस पत्थर की शक्ति के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे उठाकर कोई विश मांगने ही वाला था कि इतने सारे लोग पत्थर लेने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। ये सब देखकर टो लड़ाई खत्म करने के लिए पत्थर उठाकर सबके सामान्य होने की विश मांगता है। उसके ऐसा कहते ही सब लोग लड़ना बंद कर देते हैं। उसके मम्मी डैड अलग हो जाते हैं और कोल भी फिर से इंसान बन जाता है। फिर टो बाहर जाकर उस पत्थर को दूर फेंक देता है, ताकि कोई उसे हासिल करने के लिए एक दूसरे से फिर न लड़े। पत्थर जाकर फिर नोज के घर के बाहर गिर जाता है। अगले दिन स्टेसी को नोज के घर के बाहर से वो जादुई पत्थर मिल जाता है। टो नोज से वो पत्थर वापस ले लेता है, लेकिन उसके कोई विश मांगने से पहले ही वेटिका वहाँ पहुंचकर पत्थर छीन लेती है। इसी बीच वेटिका के डैड के आदमी भी वहाँ पहुंच जाते हैं और बच्चों से कहते हैं, पत्थर हमें दे दो। नोज को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो पत्थर वेटिका के डैड को नहीं देना चाहता, इसलिए वो वेटिका के हाथ से पत्थर छीनता है और वहाँ से भाग जाता है। नोज पत्थर से उड़ने की विश मांगता है, तो पत्थर उसे कबूतर बना देता है और पत्थर उसके हाथ से गिर जाता है। लूगी के भाई को पत्थर नजर आता है, तो वो भागकर पत्थर उठाकर अपने घर ले जाता है और विश मांगता है, मुझे पत्थर को सबसे बचाने के लिए मेरे हाथ सबसे लंबे हो जाए। उसके हाथ तो लंबे हो जाते हैं, लेकिन वेटिका भागकर दूसरी मंजिल
मंजिल पर जाती है और उसके लंबे हुए हाथों से पत्थर फिर ले लेती है। वेटिका पत्थर से गायब होने की विश मांगती है और पत्थर लेकर गायब हो जाती है। गायब होने के बाद बाकियों को वेटिका तो नजर नहीं आती। लूगी का भाई वेटिका के पीछे भागने के बजाय अपने लंबे हाथों से फिर से पत्थर खींच लेता है। पत्थर उसके हाथ में आते ही उसकी और वेटिका दोनों की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। वेटिका गुस्से में लूगी के भाई को पंच मारती है, जिससे फिर से पत्थर उसके हाथ से दूर जा गिरता है। इस बार पत्थर कार्बन के पैरों में जा गिरता है, जिसे वो उठा लेता है। पत्थर हाथ में आते ही कार्बन अपनी कंपनी के सभी मुलाजिमों को निकाल देता है और पत्थर से अपने लिए पैसों के एक बड़े पहाड़ की विश मांगता है। उसी वक्त उसके लिए पैसों का एक पहाड़ बन जाता है। वेटिका चालाकी दिखाते हुए कहती है, डैड आप इन पैसों को बैंक में ट्रांसफर कर दो। सिक्योरिटी गार्ड विश मांगने ही वाला होता है, तभी वेटिका उसके हाथ में पकड़े पत्थर पर हाथ रखकर कहती है, सिक्योरिटी गार्ड पत्थर बन जाए, और उसकी विश पूरी हो जाती है। तभी वहाँ स्टेसी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जो बिल्डिंग जितना लंबा हो गया था, क्योंकि स्टेसी ने अनजाने में पत्थर पकड़ दजकर उससे बड़ा होने की विश मांग ली थी। वो कार्बन को बिल्डिंग से नीचे उतारता है और नीचे आते ही कार्बन एक बार फिर से पत्थर अपने हाथ में ले लेता है। वो पत्थर पकड़कर कहता है, मैं चाहता हूँ मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊँ। तो उसका शरीर ब्लैक बॉक्स से बने एक बड़े से रोबोट में बदल जाता है। अपने डैड का मुकाबला करने के लिए वेटिका एक बहुत बड़ी मक्खी बन जाती है और कोल एक कीड़ा। दोनों मिलकर अपने डैड से लड़ाई करने लगते हैं। उनका साथ देने के लिए टो अपने एलियन दोस्तों को बुलाता है और लूगी उन मगरमच्छों को, जिन्हें उसने पत्थर से विश मांगकर पाया था। हर तरफ से कार्बन पर हमला हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। कार्बन एक मगरमच्छ को उठाकर दूर फेंकता है, जो उड़ता हुआ लूगी की छोटी बहन पर गिरने लगता है, लेकिन वो बच्ची अपनी शक्तियों से मगरमच्छ को हवा में ही रोक देती है। वो बच्ची अपनी शक्तियों से सब कुछ फिर से नॉर्मल कर देती है। फिर वो बच्ची अपने मन की शक्ति से सबको संबोधित करते हुए कहती है, हमें इस पत्थर को तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसके होने से इतनी तबाही मच रही है। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। तभी एक तेज तूफान आता है और पत्थर को अपने साथ उड़ा ले जाता है, और यहीं इस मूवी का अंत हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।